क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठोस अवस्था वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। देखो ये एक फार्मूला होता है, दिमाग में भर लो, ये ठोस अवस्था से रिलेटेड फार्मूला। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया, आप पढ़ लेना। अब यहाँ आ जाओ, देखो मैंने शॉर्ट में लिख लिया इधर। देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको वहाँ से आपने हिंदी उसकी देख ली थी कि एक NaCl ठोस क्रिस्टल है और इसको FCC, NaCl हमेशा याद रखना क्या होता है, FCC होता है, ठीक है। और FCC कितने की बनी होती है, कितने पूरे परमाणुओं की बनी होती है, 4 की, याद रखना, ठीक है। ये बेसिक जो पढ़े हुए उनके लिए समझ में आएगा, ठीक है। अब कोर की लंबाई दे रखी है, कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 पिकोमीटर। पिकोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, सेंटीमीटर में। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करें, अभी दिखाएंगे। और ये दे रखा है लेड का अणुभार और ये दे रखा है सल्फर का अणुभार। तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या है कि घनत्व निकालना है ये क्वेश्चन में। तो तुम्हें ये चीज़ें दे रखी हो, घनत्व निकलवाएगा तो क्या लगाओगे, सिंपल से रो बराबर ZM A³NA, ये घनत्व का फार्मूला है। यहाँ पर Z क्या है, प्रभावी परमाणु, ये कितने परमाणुओं की बनी हुई होती है। और ये जो है M अणुभार है, A क्या है, कोर की लंबाई है, Na क्या है, आबरो संख्या। अब देखो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे हम। Z कितना दे रखा है हमारे लिए, FCC है तो 4, NaCl का याद रखना। और अणुभार देखो, ये PBS के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है क्वेश्चन ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन में PBS के बारे में निकालना है, PBS का घनत्व। तो PB के कितना है, 207 और 32। तो 207 और 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 230 और 9, 239 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 239। तो अणुभार हमने लिख दिया 239, ठीक है भाई। और भुजा क्या है, मतलब कि पिकोमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे। देखो 500 पिकोमीटर को मीटर में बदलने का क्या तरीका होता है। देखो 500 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। अब पिकोमीटर को मीटर में बदलना है कभी भी तो 10⁻−12 से गुणा करी जाती है। अब ये मीटर में बदल गया तो ये क्या हो गया, 5 × 10⁻−10 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का तरीका क्या होता है कि इसमें 100 से गुणा करी जाती है। 100 से गुणा का मतलब क्या होता है, 10⁻²। तो हो गया 5 × 10⁻8, क्योंकि ये माइनस की पावर और ये प्लस की, तो पावर घट जाएंगे। अब ये आ गया फाइनली सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ वैल्यू रख देंगे A की, कितनी रखेंगे, 5 × 10⁻8, ठीक है। और यहाँ गुणा यानी आबरोगाद्रो संख्या सबको बता दी, 6.023 × 10⁻23। तो ये तुमने सारी वैल्यूज रख ली। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने ये सारी वैल्यूज रख ली। अब वैल्यूज रखने के बाद हमें इनकी कैलकुलेशन करना है। तो देखो सिंपली छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर लेना। इधर देखो कितने, 239 और 4 से ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 956 कैलकुलेशन कितनी आई, 956। अब देखो क्यूब लगा है तो 5 के ऊपर क्यूब यानी 5 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 5 5 25 5 125 होता है, ठीक है भाई। और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों की गुणा हो जाती है, 8 × 24, ठीक। और यहाँ पर हमारा 6.02 लिखा है, इसको 6 ही मान लो, क्योंकि देखो 2 है, 2 को हटाओगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे लगभग 6 ही मान के हम करेंगे सवाल सॉल्व। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो कैलकुलेशन, अब ये 125 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 125 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप सिंपल तरीके से, जैसे बच्चे करते हैं। अब देखो मैं इधर से कर लेता हूँ, 125 × 6, 750 आ गई। 125 की 6 से गुणा करते हैं तो 750 आ गई। और यहाँ पावरों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस की 24 पावर, ये प्लस की है, तो कितनी बचेगी, 10 की पावर -1, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है और ये प्लस की 23 है, तो माइनस की 1 पावर बची, ठीक। अब 750 से तुम्हें 756 को डिवाइड करना है। भैया ये डिवाइड तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, ऐसी ये नहीं सिखाया जाता है। तो 956 को डिवाइड करेंगे 750 से तो आएगा 1.27 आ रहा है, ठीक है। अब ये 10 की घात -1 ऊपर जाएगी, जिससे क्या की हो जाएगी, प्लस की हो गई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.7, ये आ गया 12.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर।